हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन हियर। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए कुछ नया है। ठीक, तो चलो जानते हैं कि वो नया क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर से आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये अनाउंस कर दिया है कि आरआरबी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पेपर्स जल्दी ही आपके कंडक्ट होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपके रेलवे में जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तीन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जीएस जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत वास्ट है इसका सिलेबस, वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से जीएस कवर करें, कैसे जीएस कवर करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपके लिए मेरे चैनल लर्नोपीडिया पे लगातार जीएस की स्पेशल सीरीज़ मैं चलाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन देंगे जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग डरिए नहीं, अपने पेपर की तैयारी करते रहिए और ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू या वन लाइनर बेसिस पे होंगे जो आपके आने वाली आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँच सके और आरआरबी एनटीपीसी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जीएस पोर्शन को लेके परेशान हैं, वो इन वीडियोस को देखें और उनको इससे हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ये पहला सीरीज़ है जीएस का, इसके बाद और भी सीरीज़ आपको हमारे चैनल लर्नोपीडिया पर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को जानते हैं। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ इन इंडिया? सबसे पहली ट्रेन इंडिया में कब स्टीम्ड ऑफ हुई थी? स्टीम्ड ऑफ की बात कर रहा है। बहुत सारे क्या कहते हैं लोगों को पता नहीं होता, जब क्या कहते हैं पूछते हैं कि बताओ भारत में पहली रेलवे कब चली थी, तो वो कह देते हैं कि 1853 में। सही है, आपका कहना गलत नहीं है। लॉर्ड डलहौसी का टाइम था, थाने से नई मुंबई तक आपकी चली थी, ये सबको पता है कि 1853 में। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे स्टीम्ड ऑफ अगर ना होता ना तो आप गलत हो जाते, क्योंकि 1836 में भी मद्रास में पहली रेल चली थी, लेकिन वो घोड़े से चलाई गई थी, ठीक है ना। तो वो फिलहाल यहाँ पे नहीं जानना है, लेकिन स्टीम्ड ऑफ कहा गया है कि इंजन से, ठीक है। तो इंजन से सबसे पहली रेलवे आपके भारत में चली थी 1853 में, और ये 1853 में इंडिया में लॉर्ड डलहौसी आए थे। 1848 से लेकर 56 तक था और बवाल करके चल दिया, तब 57 में क्रांति हो गई। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ओके, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूली स्टैब्लिश्ड रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट जोन? ईस्ट कोस्ट जोन की बात कर रहा है। ईस्ट कोस्ट जोन समझ में आ रहा है ना, ईस्ट की तरफ जो आपके तटीय इलाके हैं उनकी बात कर रहा है। तो कौन सा ऐसा नया, कौन सा हेडक्वार्टर है? अभी न्यूली जो रेलवे जोन बना उसका हेडक्वार्टर ईस्ट कोस्ट जोन का क्या है? तो ये आपका भुवनेश्वर है, ये आपका भुवनेश्वर है। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, विच ट्रेन इन इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट रूट लेंथ? सबसे लॉन्गेस्ट रूट लेंथ किसकी है, मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी हमारी ट्रेन है? अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कन्याकुमारी से जम्मू तवी हिम सागर एक्सप्रेस होगी, मतलब जम्मू आ गया ना और कन्याकुमारी, तो मतलब पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये होगा। तो ये गलत है, आपको बता दूं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़, और ये इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस आपकी कन्याकुमारी, जो कि आप जानते हैं एकदम नीचे है, ठीक है, और आपका डिब्रूगढ़ जो कि असम में है। तो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी डिस्टेंस से कवर करती है और इस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे रेलवे के स्टाफ्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका लोकेटेड है वडोदरा, ठीक है, वडोदरा में आपका ये लोकेटेड है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया लोकेटेड? सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज आपके इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तो विमादन लेक का नाम सुना आपने? विम्बादन लेक आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये केरल में है, तो विम्बादन लेक में प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। विम्बादन लेक जो आपका है वहीं पे आपके इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज लोकेटेड है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड 3 जोनल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे? ये कह रहा है ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे 3 आपके रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं? तो कहाँ होगा? दिमाग लगाओ। नहीं है दिमाग? बताऊँ कहाँ है? तो आप लोग जानिए, आपके कोलकाता में। ठीक, कोलकाता एक ऐसी सिटी है जहाँ पे 3 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक,
तो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हैविंग डिजाइन द फर्स्ट रेलवे टाइम टेबल। सबसे पहला रेलवे टाइम टेबल किसने डिज़ाइन किया था, कौन था वो महान पुरुष? तो वो आपके थे जॉर्ज ब्रैडशॉ। जॉर्ज ब्रैडशॉ आपके थे जिन्होंने सबसे पहले रेलवे टाइम टेबल डिसाइड किया था, या कह सकते हो डिज़ाइन किया था। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया, सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर या खड़गपुर न समझ जाना, ठीक है ना, अभी वो आगे आएगा वो बताऊंगा, ठीक है। ये कह रहा है लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो सबसे लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन आपके मथुरा का है। कहाँ का? मथुरा। ठीक है, गए हो कि नहीं कभी? जाना घूम आना एक बार, बहुत अच्छी जगह है। ओके, अब आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो सबसे ईस्ट की तरफ जो आपका डिवीजन है वो कौन सा है? तो तीन सुखिया है, नाम है बड़ा अजीब है इसका, तीन पटिया वो कहते हैं। अरे जो नहीं था आपका क्या कहते हैं, अरे इंडिगो कल्टीवेशन को कहते हैं, तीन कटिया पद्धति, ठीक है, उसी टाइप का कुछ नाम इसका मिल रहा है। तो ये तीन सुखिया आपका है, ठीक है, याद रखिएगा। द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवे इज तीन सुखिया। ओके, अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस वीडियो इज, 10वां क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, देखते हैं। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन कश्मीर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमारे कश्मीर में बनाया गया है। अब बताना ये है कि वो किस नदी पे बनाया गया, तो वो बनाया गया है चनाब। और चनाब, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी, ये पांचों की पांचों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये पांचों की पांचों ट्रिब्यूटरी हैं इंदस रिवर की। इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इंदस रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी मानसरोवर लेक, जो आपके कैलाश पर्वत में हिमद्री रेंज में पाया जाता है, और इसका मोस्टली पार्ट आपके पाकिस्तान में बहता है। इसकी लंबाई कोई 3200 किलोमीटर कहता है, तो कोई 2900 किलोमीटर कहता है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोग जान गए कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? चनाब। ठीक, 10वें क्वेश्चन का आपका आंसर है चनाब। ओके, चनाब रिवर पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया, जो कि कश्मीर में है। ठीक, अब चलते हैं आगे। 11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन आपका है, गोरखपुर विच हैव द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? गोरखपुर का है। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके बाद खड़गपुर का है। ठीक, तो ये किस स्टेट में? अब गोरखपुर भी बताना पड़ेगा आपको किस स्टेट में, इतना भी IQ लेवल आपका नहीं है। गोरखपुर हमारे यूपी में है। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब 12वां क्वेश्चन आपका क्या है? 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन हैज़ ऑल द 3 गेज, ब्रॉड, नैरो एंड मीटर। कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पे तीनों गेजेस की लाइन है, मीटर गेज की भी, ब्रॉड गेज की भी और नैरो गेज की भी। तो ये आपका स्टेशन है जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि अपने आप को एटीट्यूड वाला स्टेशन समझता होगा कि मेरे यहाँ पे तीनों क्या कहते हैं गेज की लाइनें हैं। तो ये आपका सिलीगुड़ी है। ठीक है, D1 इज़ करेक्ट। ओके, तो याद रखना सिलीगुड़ी एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे तीनों गेजेस की लाइन है। गेजेस, ये गेजेस क्या है समझ नहीं आता क्या आपको? गेजेस मतलब पटरियाँ। ठीक है, कि कौन सी पटरी ब्रॉड गेज पे है, कौन सी पटरी ब्रॉड है, कौन सी नैरो है, कौन सी मीटर है, ये वाली। ओके, तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इन इंडिया। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई क्या है? तो 5 फीट 6 इंच है। ठीक है, मेरी लंबाई से क्या कहते हैं 3 इंच कम। ठीक है, तो 5 फीट 6 इंच है ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की जो विड्थ होती है, चौड़ाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। मैच द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद देयर लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेट। ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसके लोकेशन स्टेट से बताइए। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क तो सबने सुना, चितरंजन कहाँ पे है? चितरंजन प्लेस का नाम है, चितरंजन आपके वेस्ट बंगाल में है, ये सबको पता है। इसके बाद व्हील एंड एक्सल प्लांट, व्हील और एक्शन प्लांट का, व्हील और एक्सल प्लांट आपका बेंगलुरु में है, और ये आपका कर्नाटक। ठीक, तो आई होप इससे हम लोग कैच कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। ठीक, ए वाला आपका, सॉरी एक सेकंड फिर से। ठीक, ए वाला मतलब कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, और व्हील एंड एक्सल प्लांट आपका हो गया कर्नाटक। तो ए का 3 और सी का 4। अब देखते हैं इसमें ए का 3 कहाँ? ए का 3 तो 3 में है, लेकिन सी का 4 कहाँ पे है? सी का 4 भी आपके कई जगह पे है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न हो रही है, लेकिन कन्फ्यूज़न अभी दूर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रेल कोच फैक्ट्री हमारी है पंजाब में। अब आ गया D का 2, तो ए का 3, सी का 4 और D का 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक,
अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में। तो आई होप ये आप लोगों का क्लियर हो गया हो। आप लोग इसको एक बार याद कर लीजिएगा कि कौन सा आपका यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो किस स्टेट में है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन वाज फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस। किस स्टेशन को विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई स्टेशन को वीटी स्टेशन कहा जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फेरी क्वीन द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इज रेगुलरली ऑपरेशन पाइल्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड। जो फेरी क्वीन है ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो क्या कहते हैं स्टीम लोकोमोटिव है उसका नाम है फेरी क्वीन। ये न्यू दिल्ली से अलवर चलती है। कहाँ चलती है? अलवर। और अलवर एक प्लेस है आपके राजस्थान में। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत का पहला रेल मंत्री कौन बना था? तो ये थे आपके जॉन मथई। ये जॉन मथई थे जो आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री बने थे। 18वां क्वेश्चन है शताब्दी एक्सप्रेस जो कि 1989 में चलाई गई थी, ये किस महान पुरुष की याद में, उनके 100वें क्या कहते हैं आप कह सकते हैं उनके 100वें एनिवर्सरी पे, उनके 100वें जन्मदिवस पे चलाई गई थी शताब्दी एक्सप्रेस 1989 में। किसको कमेंसमरेट कर रही थी, किसकी याद में? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में शताब्दी एक्सप्रेस को 1989 में चलाया गया था, क्योंकि 1989 में उनका 100वां जन्मदिन था, तो उनकी याद में शताब्दी एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 आपका है, क्वेश्चन 19 कह रहा हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जब इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की गई थी 1853 में, तो उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने बता दिया था, लॉर्ड डेलहाउसी थे। कौन थे? लॉर्ड डेलहाउसी थे। इन्होंने क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी भी लाई थी, PWD भी इंडिया में लाया था इन्होंने ही, काफ़ी कुछ इन्होंने भारत में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है इन विच सिटी इज द व्हील एंड एक्सल प्लांट ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड। अभी हमने जाना स्टेट कर्नाटक, जब कर्नाटक स्टेट होगा तो इसमें सिटी कौन सी होगी? सिटी इसमें बेंगलोर होगी। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हों। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से आपको जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में आने के चांसेस हैं, वो हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इससे मदद मिल सके। और नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल के, आप तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट के साथ और स्पेशल सीरीज़ के साथ हम आपको यहीं अपने चैनल लर्नोपीडिया पर मिलते रहेंगे। ठीक, तब तक घर पे रहिए, बी सेफ, बी केयर, बाय।